First question, each of them along with their families and their pals is going to Goa for the summer vacation. Options are each of them along with is going to Goa and last their families and their pals. आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं, आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी. सो नाउ स्टार्ट. सो टाइम अप हो गया है गाइज, आपने आंसर दे दिया होगा, तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं. ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पे देयर फैमिलीज एंड देयर पाल्स नहीं होगा, यहाँ पे हिज फैमिली एंड हिज पाल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ देम सब्जेक्ट है, उनमें से एक, यानी हर पर्टिकुलर सिंगुलर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम लोग हिज फैमिली एंड हिज पाल्स से डिनोट करेंगे. देयर फैमिली देयर पाल्स गलत हो जाएगा, क्योंकि हर अलग अलग फैमिली गोवा जा रही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है. आई होप आप सभी ने अपना मैच कर लिया होगा. जिनका गलत है वो अच्छे से देख लें क्यों गलत है. सो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द कैंडिडेट हैज़ अपील्ड फॉर डोनेशंस फ्रॉम यंगर वोटर्स हु विल बी यूज्ड टू डिफरे कैंपेन एक्सपेंसेस. Options are the candidate has appealed for donations who will be used and last for from younger voters. So आपको टाइम स्टार्ट होता है अब. तीन सेकेंड है. सो टाइम अप हो गया, आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी. हु विल बी यूज्ड. हु यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पास हम लोग विच यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट ने अपील की डोनेशन के लिए, उस डोनेशन से वो अपने कैंपेन एक्सपेंसेस का भुगतान करेगा. तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं ना, कोई पर्सन तो नहीं है जिससे वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, हम लोग विच यूज़ करेंगे. हु गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन को देख के हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हु नहीं होगा, यहाँ पे विच यूज़ होगा. ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट है. आप सब ने मैच कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. ऑन अकाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स मैनी कंपनीज आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना. ऑप्शंस आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनीज आर प्लानिंग to open its business in China and last new investment rules. So आपको 10 सेकेंड टाइम दिया जाएगा, आपको प्रोनाउन से रिलेटेड एरर निकालना है. सो टाइम स्टार्ट नाउ. सो आप सभी ने आंसर दे दिया होगा. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे इट्स बिजनेस जो लिखा है, इट्स हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए इस पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं. ये पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैनी कंपनीज आर प्लानिंग, कई कंपनीज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पास देयर बिजनेस इन चाइना होगा. ऑप्शन सी में इट्स रॉन्ग है, यहाँ पास हम लोग देयर यूज़ करेंगे, क्योंकि मैनी प्लूरल सेंस है, कई लोगों के बारे में है, तो हम लोग प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन पॉजेसिव केस लगाएंगे, देयर यूज़ होगा. सो हमारा आंसर ऑप्शन सी है. इसको आप लोग सही कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल. ऑप्शंस आर फर्स्ट अनफॉर्चुनेटली, सेकेंड इट्स चिल्ड्रन, सी कैन नॉट अफोर्ड एंड लास्ट मैनी पेरेंट्स. सो आप इसे ध्यान से देखिए, ट्राई करिए, बहुत ही माइनर ही गलती है. आप फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी. सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सो टाइम अप हो गया है, आपने अपना आंसर दे दिया होगा. यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी.
यहाँ पे देखिए इट्स यूज़ हुआ है, सेम प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन के जैसे। यहाँ पे देखिए मैनी पेरेंट्स की बात हो रही है ना, मैनी जहाँ भी आए वो प्लूरल सेंस में होता है, तो वहाँ पास हम लोग देयर यूज़ करेंगे। और पेरेंट्स है एक तो लिविंग थिंग है, सब्जेक्ट मतलब पर्सन्स यहाँ है, तो यहाँ अपने बच्चों को स्कूल वो भेजने में असमर्थ है, तो यहाँ पास हम लोग देयर यूज़ करेंगे। इट्स रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट है, पॉजेसिव प्रोनाउन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लर्क whom spoke rudely to the customer yesterday has been suspended. Options are the clerk whom second spoke rudely, third has been suspended and last to the customer. ये ऑप्शंस मैंने दे दिया है, आप इसमें ट्राई करिए क्या होगा। सो आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है अब। सो आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। जिनका सही है अच्छी बात है, और जिनका गलत है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा ऑप्शन ए गलत है, यहाँ होम नहीं होगा। होम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को डिनोट करना हो, और यहाँ पे होम आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा सस्पेंड किया गया है? कोई पर्सन होगा, उसका कोई बॉस होगा, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग हु यूज़ करेंगे। होम रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे होम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। To improve its efficiency, all income tax officers will be provided with laptops by next year. Options are to improve its efficiency, B. all income tax officers, C. will be provided with, and last laptops by next year. इसमें आप प्रोनाउन से रिलेटेड एरर ढूंढिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो टाइम अप हो गया है, आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, इट्स इफ़िशियंसी नहीं होगा, यहाँ भी वही गलती है। इट्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो, और यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है कि टैक्स ऑफिसर्स की सभी इनकम, यानी ऑफिसर्स पर्सन्स की बात हो रही है, वो भी प्लूरल में है, तो यहाँ पास हम लोग देयर इफ़िशियंसी यूज़ करेंगे। इट्स नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। इट्स की जगह पे देयर यूज़ होगा, देयर प्रोनाउन पॉजेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपनड एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। Options are Ram will be suspended, B. he opened an account, C. of the necessary documents, and last without obtaining none. So आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट करिए। सो टाइम अप हो गया है। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है। कोई भी चीज़ विदाउट और नन, ये दोनों निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पास रॉन्ग है, क्योंकि अगर नन यूज़ कर दिया गया है तो विदाउट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। राम सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने मतलब बिना डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं अकाउंट में, मतलब जो कि निगेटिव सेंस में है। तो एक बार नन यूज़ हो गया है तो विदाउट यूज़ नहीं होगा, ऑब्टेंड के पहले विदाउट को रिमूव करेंगे, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देमसेल्व्स द कंपनी हैज़ मेड अ प्रॉफिट्स is this year. Options are in spite of, B. many challenges, C. the company has made, D. faced by themselves.
इसमें क्या एरर हो सकती है, बहुत ही अच्छे से अगर आप देखें तो जल्दी आप ढूंढ लेंगे। सो आपको मैं टाइम देती हूँ, आप स्टार्ट करिए। सो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप हो गया। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय। फेस्ड बाय, बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और आपको ये रूल अच्छे से पता होना चाहिए कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी जो वर्ड आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देम यूज़ होगा। इन स्पाइट ऑफ मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, ना कि देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स ये गलत हो जाएगा, यहाँ पास हम लोग बाय देम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हु हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। ऑप्शंस, दिस इज़ वन, बी ऑफ द फ्यू कंपनीज, सी हु हैव डन एंड लास्ट पास्ट ऑफ 2 years। सो आपको टाइम दिया जाता है, आप लोग ट्राई करिए क्या एरर हो सकता है। सो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पे हु नहीं होगा क्योंकि वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ की बात की गई ना, और कंपनीज़ हमारी नॉन लिविंग थिंग नहीं, एंटिटी है, नॉन लिविंग एंटिटी है, कोई पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो यहाँ पास हम लोग विच यूज़ करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट है। विच हैव डन यूज़ होगा, हु हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ लॉस्ट हिज नोटबुक एंड पेन एज वेल एज योर। ऑप्शन, ही हैज़ लॉस्ट, बी हिज नोटबुक एंड सी एज वेल एज एंड लास्ट योर। सो इसमें क्या गलती हो सकती है, आप लोग अच्छे से ध्यान से दीजिए अगर आपने प्रोनाउन के पॉजेसिव केस पढ़े हैं तो। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चार सेकंड। सो इसका आंसर डी है, योर नहीं होगा, योर्स होगा। जैसे हम लोग पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, तो बताया कि तुमने अंजलि, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी एंड योर्स, न कि फिर से हम लोग वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पास हम लोग योर्स यूज़ करेंगे एज वेल एज योर्स। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सो आपका आंसर डी है, योर इनकरेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपने अपनी गलतियाँ पहचान ली होंगी और भी प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी अच्छे क्वेश्चंस।